केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जुलाई को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर सरकार के हिसाब देने को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जवाब दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में भूपेंद्र हुड्डा ने लिखा, गैर की महफिल में मेरे चर्चे हैं, सियासत के गलियारे में बस मेरे ही फसाने हैं। वो कुर्सी के लिए खेलते हैं गंदे खेल हर रोज और मेरे नाम से ही उनके सारे बहाने हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने इस पोस्ट में एक वीडियो लगा रखा है, जिसमें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का मेरा नाम गाना चल रहा है। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार ने हर गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया है। गृह मंत्री ने कहा था कि हुड्डा साहब ने कल घोषणा की थी कि कांग्रेसी हिसाब मांगेंगे। हुड्डा साहब, मैं हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं। मैं अपने 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर जनता के बीच जाऊंगा। हुड्डा साहब, सुन लेना, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई का हिसाब लेकर आया हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, आपने 10 साल में ऊपर से नीचे तक हरियाणा को सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए दिए हैं। नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली और 269 लाख करोड़ रुपए देने का काम किया। हमने आपसे 6 गुना ज्यादा पैसा हरियाणा को देने का काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है। हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लड़ने के लिए तैयार है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के चलते कांग्रेस ने प्रदेश में यात्रा शुरू की है। 15 जुलाई से शुरू हुई इस यात्रा को हरियाणा मांगे हिसाब नाम दिया गया है। इस यात्रा के तहत रोहतक लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। जीटी बेल्ट से शुरू हुई इस यात्रा में दीपेंद्र हुड्डा सीएम सिटी करनाल, यमुनानगर, अंबाला शहर, राई, पानीपत ग्रामीण, जुलाना और सोनीपत शहर में पदयात्रा कर चुके हैं। कांग्रेस नेता और विधायक रावदान सिंह समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 15 करीबी नेताओं के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की छापामारी के बाद करनाल पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने कहा कि ये कानून का मामला है। ईडी को जहां भी गलत गतिविधियों का शक होता है वहां कार्यवाही करती है। सीएम सैनी ने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कई चीजों का ध्यान रखती है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम सैनी ने कहा कि दोनों पार्टियां एक ही पंख की चिड़िया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां झूठ बोलती हैं और झूठ की राजनीति करती हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी झूठ का सहारा लेकर काम कर रही हैं। सतलुज के पानी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सीएम ने कहा कि पानी की जरूरत है। हमारे यहाँ हरियाणा में लाखों एकड़ जमीन उस पानी का इंतजार कर रही है। कुछ लोग वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों से मुकर जाते हैं। हरियाणा की जनता अच्छी तरह समझती है कि कौन 2 चेहरे लेकर घूम रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर सीएम सैनी ने टिप्पणी की कि उन्होंने 11 सवाल पूछे थे और दीपेंद्र हुड्डा को उनका जवाब देना चाहिए। हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के बीच बैठकर खाना खाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यकाल की याद दिलानी चाहिए। सीएम ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा को समझाना चाहिए कि अब रोटी खाने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश दिए गए हैं कि कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक प्रचार का जवाब गांव-गांव जाकर देंगे। उन्होंने कहा, हम अपना हिसाब हर गांव में जाकर देंगे और कांग्रेस को भी अपना हिसाब देना चाहिए। हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरियों पर अब तलवार लटक गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष व 65 महिलाएं एसआई की नियुक्ति का परिणाम आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया गया और उन्हें नियुक्ति दी गई। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप सिंह शर्मा और अन्य ने हाई कोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम ही नहीं था। याचिकाकर्ता का कहना है कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया और उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन अतिरिक्त अंकों का लाभ इस प्रकार से आरक्षण है और इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि आरक्षण 50%
वोट से अधिक नहीं हो सकता। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि हाल ही में सीईटी के तहत हो रही ग्रुप सी और डी की भर्ती में भी हाईकोर्ट इन अंकों के लाभ को असंवैधानिक करार दे चुका है। यदि इन अंकों को हटाकर मेरिट लिस्ट जारी की जाती है तो याचिकाकर्ता का नाम भी इस लिस्ट में आ सकता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की है कि भर्ती के परिणाम को रद्द किया जाए और बिना इन अंकों का लाभ दिए नए सिरे से लिस्ट तैयार की जाए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनी और सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इधर खिलाड़ियों के विभिन्न विभागों में तृतीय श्रेणी के 447 पदों पर 9 मार्च को निकाली गई भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने रद्द कर दिया है। खेल कोटे के तहत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन और एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों से तृतीय श्रेणी के खाली पदों की जानकारी मांगी है। मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन विभागों ने ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए औपचारिक मांग अपलोड नहीं की है वे तत्काल HSSC के पोर्टल पर मांग अपलोड करें। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि कुल 8 गुना उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। रोजाना 5-5 हजार युवाओं की PMT होगी। इसके बाद महिला सिपाही के 1000 पदों के लिए भी PMT का शेड्यूल जारी किया जाएगा। कश्मीर के हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं, बॉर्डर के उस तरफ से भी पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान की शरारत थमी नहीं है। कश्मीर को काटने के बाद भी शांति क्यों नहीं आ रही है। कश्मीर के हालात जिस प्रकार से बने हुए हैं और भाजपा सरकार ने जिस प्रकार के पहले वायदे भी किए, कश्मीर में जो फैसले लिए, सरकार को सारे हालात समझने चाहिए। बॉर्डर के उस तरफ से भी पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान की शरारत थमी नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ ऐसे आकर निर्भीक होकर ऐसा जो दिन ब दिन वारदात होती हैं, कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और वहाँ पर नॉर्मलसी कब आए, इन सब बातों को गंभीरता से सरकार को लेना होगा। कश्मीर को काटने के बाद भी शांति क्यों नहीं आ रही है, सब बातों से सरकार को, देश को कॉन्फिडेंस में लेना। सोशल मीडिया पर अक्सर रील या वीडियो बनाने के चक्कर में लोगों की जान तक चली जाती है। अब महाराष्ट्र के पास रायगढ़ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां आणवी कामदार जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो महाराष्ट्र के रायगढ़ के पास एक 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। झरने के पास रील बनाते वक्त आणवी का पैर फिसला और उनकी जान चली गई। यानी जिस काम की वजह से वो जानी जाती थी, वही काम उनकी मौत की वजह बन गया। कुछ इसी तरह से कई नौजवान अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। सोशल मीडिया स्टार्स जो एक गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में। इंस्टाग्राम रील बनाने का खुमार टोचन किंग के नाम से जाने वाले युवक पर भी भारी पड़ गया। इसी साल फरवरी में स्टंटबाजी के दौरान 22 साल के निशु की मौत हो गई। हरियाणा के पानीपत में यह हादसा हुआ था। सोशल मीडिया पर युवक काफी वायरल था और यूट्यूब पर भी उसका चैनल था। हादसे वाले दिन युवक के दोस्त उसका स्टंट करने का वीडियो बना रहे थे। वे अपने ट्रैक्टर को आगे से उठाकर पिछले टायरों के पर बैलेंस बना रहा था, लेकिन इसी दौरान ट्रैक्टर पीछे की तरफ पलट गया और युवक स्टीयरिंग और सीट के बीच में फंस गया। इस दौरान उसका सिर का सारा हिस्सा बाहर की तरफ आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद में भी एक यूट्यूबर अपनी जान हथेली पर लेकर चल रहा था। रील बनाते समय एक यूट्यूबर का सर रेलिंग से टकरा गया और उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा हुआ युवक, उसका दोस्त भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। सोशल मीडिया पर पुकुमोन नाम से मशहूर अरुणाचली व्लॉगर रूपाची टाकू के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ। दरअसल 26 साल की व्लॉगर किराए के घर में रहती थी। पुलिस ने बताया कि इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि टाकू को कम दिखाई देता था, इसीलिए उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया।